हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे सक्सेस के बारे में। सक्सेस के बारे में या कामयाबी के बारे में या फिर सफलता के बारे में। सक्सेस, कामयाबी और सफलता भले ही एक जैसी लगती हों लेकिन अलग अलग हैं। खैर कोई बात नहीं, अलग अलग क्यों हैं, बात की बातें। फिलहाल हम ये बात करना चाहेंगे कि किसी कार्य में या अक्सर करके बिजनेस के बारे में बिजनेस हम स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन सक्सेस के बारे में हम पहले नहीं जानते हैं। सक्सेस के बारे में हमने नहीं सीखा है, सक्सेस की हमने प्रैक्टिस नहीं की। बिना सफलता के, बिना कामयाबी की प्रैक्टिस के, बिना कामयाबी के बारे में जाने 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 हम बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर बिजनेस में कामयाबी कैसे हो सकती है? मान लिया दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं हुआ? एक कारण है कि हाँ, उसने बिजनेस शुरुआत नहीं की इसलिए वो कामयाब नहीं हुआ। दूसरा बी है। बी कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने तो बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने से ये बात सही है कि ए की अपेक्षाकृत बी ज़्यादा कामयाब है। ए की अपेक्षाकृत बी ज़्यादा कामयाब है, बी की अपेक्षाकृत सी ज़्यादा कामयाब है, सी की अपेक्षाकृत डी ज़्यादा कामयाब है। डी से ज़्यादा फेल सी है, सी से ज़्यादा फेल बी है और बी से ज़्यादा फेल ए है। क्यों फेल है? उसके रीज़न हैं, कई सारे रीज़न हो सकते हैं। उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं अर्थात डी से सी क्यों फेल है, सी से बी क्यों फेल है, बी से ए क्यों फेल है। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। ए से ज़्यादा बी क्यों कामयाब है, बी से ज़्यादा सी क्यों कामयाब है, सी से ज़्यादा डी क्यों कामयाब है। इस तरीके से पूरी श्रृंखला है। इसके भी रीज़न है, रीज़न है। तो अब कहने का अर्थ यह बनता है कि हाँ, एक तो रीज़न ये बनता है कि ए ने शुरुआत नहीं की इसलिए वो फेल है। बी ने शुरुआत की है लेकिन देखा ही जाए ए बी सी डी से लेकर के जो जेड तक आगे तक सर्वोच्च लेवल तक हैं, तो सबके सर्वोच्च लेवल तक पहुंचने के अलग अलग कारण हैं। अलग अलग लेवल पर पहुंचने के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग रीजन है। अर्थात एक ने कक्षा 1 पास किया है, दूसरे ने 2 पास किया, तीसरे ने 3 पास किए, चौथे ने 4 पास किए हैं। तो सबने अलग अलग क्लासेस को पार किया है, अलग अलग लेवल की दिक्कतों को, समस्याओं को फील किया है और उनके समाधान को खोजा है। अर्थात एक तरफ सक्सेस रूल है, दूसरी तरफ कॉमर्शियल सक्सेस रूल है और तीसरी तरफ आपके अपने सक्सेस रूल्स हैं। सक्सेस रूल्स हैं, कॉमर्शियल सक्सेस रूल्स हैं और फिर आपके अपने सक्सेस रूल हैं। इन तीन के आधार पर व्यक्ति कामयाब होता है। अब और एक बात आती है कि मान लिया कि आपने तो जीरो से स्टार्ट किया है। अब जीरो इनकम से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है, और आप पहुंच गए लाख 2 लाख की इनकम तक। आपकी प्रॉपर्टी 2-4-5 हज़ार थी, ठीक है, 2-4-5 हज़ार थी। आपने ग्रोथ कर लिया अपने जीवन में 2-4 लाख इनकम तक, 2-4 लाख रुपए महीने की इनकम तक।
करोड़ों में आपने प्रॉपर्टी बना डाली, ठीक है। दूसरे ने क्या किया है, दूसरे ने करोड़ों की प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया, उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, उसकी मंथली इनकम लाखों में मिली, वहाँ से उसने स्टार्ट किया, तो वो अरबों में पहुँच गया। वह करोड़ों की बजाय उसकी प्रॉपर्टी अरबों में पहुँच गई और उसकी इनकम करोड़ों में पहुँच गई, ठीक है। और अगले ने उसकी अरबों में प्रॉपर्टी थी, अब उसकी करोड़ों में इनकम थी, वहाँ से उसने स्टार्ट किया, अब उसकी प्रॉपर्टी खरबों में पहुँच गई और उसकी इनकम अरबों में पहुँच गई। अब अर्थात अब यहाँ पर बात आती है, अब जो कि वो अरबों में पहुँच गई जाकर के, अब वो सर्वोच्च कामयाब हो गया। तो अब यहाँ पर बात ये समझने वाली बात है कि आपने कहाँ से कितने से आपने स्टार्ट किया, कहाँ से कितने तक पहुँचाया। मान लिया आपने 1000% ग्रोथ किया, तब आप लाखों की इनकम तक पहुँचे जा करके दूसरे ने 500% ग्रोथ किया, अब वो करोड़ों में इनकम पहुँच गई जा करके, और तीसरे ने 200% ग्रोथ किया, अब वो अरबों में खरबों में पहुँच गए जा करके। तो ये बेस के कारण ऐसा हुआ है। अब आप ये कह सकते हैं कि भला बताओ कि हम क्यों नहीं पहुँचे वहाँ तक, तो ये कह लीजिएगा कि सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं कि ठीक है, आपने तो 1000% ग्रोथ किया, आपने अपनी बेस से 1000% ग्रोथ किया। अब यह बेस कह लीजिएगा, बेस और सपोर्ट या संयोग, ये सब बाई चांस हो सकते हैं। ये फिर एक तरीके से किस्मत का खेल है, ये सब किस्मत का खेल है। कहने का अर्थ यह बनता है कि अब आपने पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आपने पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरे को फैमिली बिजनेस में मिला जा करके, और तीसरे को बनी बनाई कंपनी, लिमिटेड कंपनी वाला बिजनेस मिला। तो जिसको जहाँ से मिलेगा वो वहाँ से ग्रोथ करेगा, इसलिए यदि ये आप सोचते हैं कि हम उस लेवल तक क्यों नहीं पहुँच पाए, सवाल ये है कि आपने जो किया, आपने जितने % ग्रोथ किया है वह अपने आप में बेमिसाल है। कहने का अर्थ यह बनता है ये एक कामयाबी का सूत्र है, कामयाबी की एक थ्योरी है, क्योंकि ये नकारात्मकता हावी हो गई, यदि नकारात्मकता हावी हो गई तो ये काम कैसे चलेगा। अर्थात ठीक है, पता चलता है कि आपने 20, 25, 30 या 40 साल के बाद में आपने सोचना कि हाँ, हम बिजनेस को स्टार्ट करें जा करके, तब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, मेहनत किया, सब किया जा करके, फिर आप कहते हैं कि हम टाटा, बिरला, अंबानी क्यों नहीं बन पाए। अब दूसरे के यहाँ पता चलता है कि बाबा परबाबा के ज़माने से, पिताजी के ज़माने से बिजनेस चला आ रहा है, काफ़ी तरक्की की, सब कुछ उनको सपोर्ट में मिला, उनको एक ट्रैक मिला जा करके, उसको ड्राइव करना था।
गाइडेंस मिला, प्रशिक्षण मिला, सब कुछ मिला जा करके, तो फिर उनकी तुलना कैसे आप कर सकते हैं? उनकी तुलना, उनकी सक्सेस से, खुद की सक्सेस से तुलना आप कैसे कर सकते हैं? यदि आप सक्सेस की तुलना करें तो फिर स्ट्रगल की भी तुलना करें, बेस की भी तुलना करें और कंडीशंस की भी तुलना करें, अन्यथा अन्यथा इस तुलना के चक्कर में आप खुद को डैमेज कर लेंगे, आप खुद को डैमेज कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर जो आती है बात कि ए कामयाब क्यों नहीं हुआ, बी कामयाब क्यों हो गया, या बी कामयाब क्यों नहीं हुआ, सी कामयाब क्यों हो गया, सी कामयाब क्यों हो गया। तो इसलिए यहाँ पर सक्सेस की थ्योरी को समझना चाहिए, कॉमर्शियल सक्सेस की थ्योरी को समझना चाहिए और पर्सनल सक्सेस की थ्योरी को समझना चाहिए। सक्सेस प्रिंसिपल को समझना चाहिए, कॉमर्शियल सक्सेस प्रिंसिपल को समझना चाहिए और खुद की सक्सेस के प्रिंसिपल को समझना चाहिए। तब यदि हम किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं और फिर वर्किंग सक्सेस, जैसा कि बिजनेस वर्क और आइडियोलॉजी से बनता है, वर्क और आइडियोलॉजी से बनता है, तो अर्थात वर्क की पूर्णता सक्सेस का एक आधार होता है। यदि कार्य कंप्लीट हो गया है तो हम मान लेते हैं कि हाँ, इस कार्य में हमको सक्सेस मिली है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब कुछ हमें बने बनाए पैटर्न से अलग मिल जाता है, या फिर जब हम जानते हैं कि यह अवसर या ये परिस्थितियाँ मात्र कुछ समय के लिए हैं, तो अचानक से हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं। उस एक्टिव में हम गलती कर बैठते हैं। कभी हमने, ठीक है, कुछ में सपोर्ट किया, अर्थात एक्टिव हुए, तो उस एक्टिव से हमको कुछ सफलता मिलती है, अर्थात कुछ तो सही कर जाते हैं और कुछ गलत भी कर जाते हैं। ये मान करके चलिएगा कि यदि आप सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे, तो कुछ आप गलत करेंगे, कुछ आप सही करेंगे। और यदि आप एक्टिव नहीं होंगे तो आप कुछ सही कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ आप सही कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन यदि ज़्यादा आप एक्टिव होंगे तो आप या तो ज़्यादा सही करेंगे या ज़्यादा आप गलत करेंगे। बहुत ज़्यादा यदि आप एक्टिव होंगे तो या तो बहुत ज़्यादा आप गलत कर रहे होंगे या बहुत ज़्यादा सही कर रहे होंगे। यदि आप प्रोडक्टिव होंगे, कुछ सही बना रहे होंगे, कुछ गलत बना रहे होंगे, कुछ सही प्रोडक्शन हो रहा होगा, कुछ गलत प्रोडक्शन हो रहा होगा। यदि आप क्रिएटिव होंगे तो कुछ सही बना रहे होंगे, कुछ गलत बना रहे होंगे। कहने का अर्थ यह बनता है, और जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे उतने ज़्यादा या तो सही बनेगा या गलत बनेगा, या तो सही परिणाम होगा या गलत परिणाम होगा। लेकिन यदि आप न तो प्रोडक्टिव हैं, ना आप क्रिएटिव हैं, ना आप एक्टिव हैं, तो आप हो सकता है कुछ आप गलत कर रहे हो, कुछ आप सही कर रहे हो, या कुछ आपसे सही हो रहा हो या कुछ आपसे गलत हो रहा हो। लेकिन यदि ज़्यादा सही या गलत करना है, यही रिस्क है कि जो हम करेंगे वो कितना सही होगा, कितना गलत होगा, कितना उसका सही परिणाम मिलेगा, कितना गलत परिणाम मिलेगा। यह मान लिया, जब जो परिस्थितियों का हमने अनुमान लगाया है
वो परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल भी हो सकती हैं, हमारे अनुसार भी हो सकती हैं, हमारे प्रतिकूल भी हो सकती हैं और हमारे अनुसार भी नहीं हो सकती हैं। एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि मान लिया किसी कार्य को लेकर के हमारे दिमाग में एक पैटर्न बना है। पैटर्न इसलिए बन गया जा करके क्योंकि 2-4 बार बिल्कुल उसी आधार पर वो कार्य हुआ है, 2-4 बार उसी आधार पर वो कार्य हुआ। लेकिन अब की से जब उस कार्य को करने के लिए हम गए तो पता चला वहाँ का पैटर्न बदल गया जा करके, वहाँ पर कुछ और एंट्री हो गई, कहा अब कार्य ऐसे नहीं ऐसे होगा। अब वहाँ पर तो हमको आता जाता नहीं, वहाँ पर तो हमें मालूम नहीं कि अब ये कार्य कैसे होगा, कैसे होगा। अब वहाँ पर यदि हमने ठीक है दिमाग लगाया और खुद को मतलब समझने में थोड़ा शीघ्रता की या यदि समझ गए तो उस कार्य को हम कंप्लीट कर डालेंगे। और यदि नहीं समझ पाए, यदि हम नहीं समझ पाए तो फिर गड़बड़ हो सकता है। या कभी कभी होता है यह कि जब किसी कार्य में अप्रत्याशित रूप से सफलता मिल जाती है तो फिर हम सोचते हैं कि अरे इसमें जब सफलता मिली लाओ ये भी कर डालें, हालांकि उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। या मान लिया चलो ठीक है उसके बारे में तो जानकारी हुई जा करके, थोड़ी बहुत जानकारी, चलो वो भी कंप्लीट कर डालें। फिर तीसरा कार्य आ जाता है, चलो लाओ इसको भी कंप्लीट कर डालें। या मान लिया आप जब ठीक है 2-4 काम हैं आपके पास में, 2-4 काम आपने सोचा और 2-4 काम निपटाने हैं, लेकिन प्राथमिकता के लिए एक काम है क्योंकि वहाँ पर आपको मालूम है कि वहाँ पर इतना समय लगेगा, इतना एफर्ट लगेगा, इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है ये काम हमको करना है। लेकिन जब वहाँ पर करने जाते हैं तो कुछ अप्रत्याशित रूप से कुछ रिजल्ट मिलते हैं ऐसे कि जिसमें आपको कम समय लगता है, कम इन्वेस्टमेंट लगता है, कम एफर्ट लगता है। अब वो उसकी बचत हो गई। आप सोचते हैं कि अरे अब चलो लगातार मैं दूसरा भी काम निपटा डालें, तीसरा भी काम निपटा डालें। अब ये कार्य धीरे धीरे जटिल होते हैं, पहला आसान, दूसरा थोड़ा कठिन, तीसरा उससे कठिन, जटिल होने लगते हैं। अब वहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जब आप कार्य करेंगे तो सही भी होगा, गलत भी होगा, और सही गलत होते होते आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि ये चीज़ें जब अप्रत्याशित रूप से चेंजिंग आती है या कुछ नई चेंजिंग आती है जो आपके बने बनाए पैटर्न से अलग होती है, तो हमें कार्य को करने में असुविधा होती है। फिर भी यदि हम कार्य करते हैं, ये कार्य करना पड़ता है, तो हमसे गलती हो सकती है, नुकसान हो सकता है क्योंकि अप्रत्याशित रूप से दिमाग को ऑर्डर मिलता है कि हाँ नहीं ये करना है, कुछ अदर्स प्रेशर भी आ जाते हैं, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, गलती हो सकती है क्योंकि हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, मानसिक रूप से हम या अन्य रूप में हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं, अर्थात जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं उस प्रकार का जब घटनाक्रम आ जाता है तो बेचैन हो जाते हैं। अब ये चीज़ लाइफ में भी लागू होती है, बिजनेस में भी लागू होती है, और जिसके कारण असर थोड़ा सा खराब पड़ता है या फेलियर जनरेट हो जाता है, और कभी कभी सक्सेस भी जनरेट हो जाती है। यदि इस चीज़ को हम हैंडल कर ले गए तो फिर कार्य की लागत अप्रत्याशित रूप से कम हो जाती है और रिटर्न मिल जाता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है जब आप कार्य करते हैं, अर्थात वर्क इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा वर्क इम्पोर्टेंट है और वर्क इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट। जब आप कार्य करेंगे तो कार्य करने में मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि वर्क अलग अलग प्रकार के फैक्ट दिखाता है, वर्क अपने अलग अलग रूपों से आपको परिचित करवाता है। वर्क
अलग अलग। अब ये कहिएगा कि यदि मान लिया एक ही कार्य है, एक ही कार्य है, अब उसको आप वो कार्य आपकी प्राथमिकता में नहीं है, ज़रूरत में है, अब उसको उसी पैटर्न पर आप करते आ रहे हैं, तो उसमें क्या इंटरेस्ट होगा? तो उसमें क्या इंटरेस्ट होगा? जिस तरीके से अलग अलग जगहें बहुत कुछ बताती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं और बहुत कुछ आनंद देती हैं, उसी तरीके से कार्य की अलग अलग लेवल या डिफरेंट या कार्य में जब चेंजिंग आती है तो कुछ अलग ही एहसास कराती हैं, अलग ही एहसास कराती हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि अब जब बिजनेस की बात आती है, या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, या आप कोई कार्य करते हैं, वर्कर हैं, तो पहली प्राथमिकता तो ये आती है कि वर्क को कंप्लीट करना। दूसरी चीज आती है कि वर्क को कामयाब करना। ये पहली प्राथमिकता बेहतर तरीके से कंप्लीट करना और दूसरों से बेहतर कामयाब करना। अर्थात कामयाबी, सक्सेस, सफलता किसकी अर्थात पहली सफलता तो आती है वर्क को कंप्लीट करने में, और फिर महत्वपूर्ण वर्क को कंप्लीट करने में। अर्थात वर्क के स्वरूप को जानना, कार्य के स्वरूप को जानना। चाहे खास करके बिजनेस अपने आप में एक वर्क है, हो सकता है ये मल्टीप्लाई वर्क हो सकता है कि यह अपने आप में एक मल्टीप्लाई वर्क हो। तो वर्क कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, और ऐसे वर्क क्यों किया जाता है, इन साधनों का इस्तेमाल वर्क में क्यों होता है, तो वर्क के बारे में हम जानते कितना है, और यदि हम वर्क के बारे में जानेंगे नहीं तो उसको कंप्लीट कैसे करेंगे? जब कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम रिजल्ट कैसे देंगे, और जब हम रिजल्ट नहीं देंगे तो हमको रिजल्ट कैसे मिलेगा? रिजल्ट पाने से पहले रिजल्ट देना सीखना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम कार्य को सीखें, वर्क को सीखें। नमस्कार, धन्यवाद।